और मंत्री आ जाएं और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आ जाएं सोनू गुप्ता गुड़ वाले। ये सम्मान विनोद भारद्वाज आ जाएं और हम सबके मध्य आदरणीय बाबा जय हो बाबा की श्रीवास्तव जी हम सबके मध्य उपस्थित हो रहे हैं। सुनील वर्मा जी आ जाए बाबा जी मंच बाबा के हवाले। और इसी क्रम में जो जी आ जाए और माननीय में आदरणीय रामचंद्र गुप्ता जी आ जाए और माननीय मंत्री का माल्यार्पण उनका स्वागत करें। इसी क्रम में सुनील शुक्ला जी आ जाए, माननीय मंत्री का माल्यार्पण उनका स्वागत। हम सब बुलाकर कि कहीं पे किसी से भी गलती हो सकती है। हम चुनाव जब मैं 10 साल नगर पालिका चेयरमैन रही, मुझसे भी गलतियाँ कमियाँ रही होंगी। माननीय मंत्री जी रहे, मैंने क्या उस मन से कहती कि आपसे कोई गलती है, लेकिन फिर भी अगर किसी के निर्णय में कोई ऐसी बात है तो सबको उस चीज़ को भुलाकर हम फिर से मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहे। मेरी ऐसी सबसे कामना है। और बहुत कुछ ना कहते हुए मुझे इतनी खुशी आज हो रही है कि आज इस आंगन में मैं आप जो सब आए, मैं ये कहती हूँ कि मेरे आमंत्रण पे आए, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपके भाई आज आपके बीच में नहीं है। ये सारा प्यार होता है, आज समूह के प्यार इसको भी जोड़ा। हम तो ये कहते हैं कि आज जो भी मेरे आंगन से आते हैं, जो भी मुझसे मिलते हैं, मेरी कोई मेहनत नहीं है। मेरे ससुर जी का, मेरी सासू माँ का, मेरे पति देव का, उन्हीं का ये आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ चलते रहें, ऐसी कामना करती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका अमूल्य समय आपने लिया और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कौन सा पद कि पद तो आते जाते रहते हैं, चुनाव में जीत हार होती रहती है, वो सब मायने नहीं रखता, लेकिन कौन हमारे सुख दुख में खड़ा है, कौन कौन हमारी बात सुनता है, ये बात मायने रखती है। तो समय समय पर मंत्री जी हम सबके बीच में रहे। हम सबके जो भी कभी कभी कहते हैं कि मोबाइल तो व्यस्तता इतना बड़ा पद मिला था आपको, पूरे देश में आपका जाना आना, पूरे कार्यक्रम रहते थे, उसके बाद भी आपने हमारे जनपद में पूरी अपनी उपस्थिति दी। लेकिन दिमाग का जो भी कोई नाम रहा, कोई बात नहीं, फिर समय आएगा फिर हमसे। और अभी भी क्या है, प्रभु बहुत अच्छी उपलब्धि आपको देंगे, बहुत अच्छा पद आपको देंगे। और मैं समय को ध्यान रखते हुए मैं चाहूँगी कि जो देश में जो भी हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, जो शहर में हो रहा है, वो सबको हम देखें। मैं तो सभी से ये कहती हूँ कि सबसे जो भी है, कैसा भी किसी का है, अपना स्वभाव कौन सा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कौन सा कि सबसे मिलकर चले। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि जहाँ पे ये सब नाम की जुबान से हर समय सबका याद, तो आज भी लोग याद करते हैं कि मनोज जी का जो संचालन है वो सही बता। काफी सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय विजय कृष्ण जी, आदरणीय दीपक तलवार जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय ठाकुर गंगवार जी, आदरणीय हमारे उपस्थित मेरे आंगन में आपके मेरे छोटे से आमंत्रण में आप सब यहाँ पर आए और मातृशक्ति के रूप में, मेरे गुरु रूप के रूप में मेरी बहन मंजू भारद्वाज जी, शकुंतला राजपूत जी, और मैं जिनको अपने माँ के रूप में देखती हूँ, अपने साथी के रूप में देखती हूँ, हमारे सत्संग की सबसे बड़ी जो हमारे सर पर हाथ रखते हैं उर्मिला गुप्ता जी, और सभी सत्संग की आई हुई बहनों को। अंजुम जी मुझे लगता है 20 साल से मेरे साथ में राजनीति में मेरे साथ चलती हैं, हाथ से हाथ मिला के। अंजुम जी का और आई हुई सभी बहनों का, सभी को नाम से परिचित हूँ। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आमंत्रण पे आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, इतना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और समय समय पर मैं आपका समय लेती रहूँगी और आपके आंगन में मिले आते रहेंगे। सभी मातृशक्ति साथ में चलते हैं, तो मैं यहाँ पर उनका उद्देश्य और लक्ष्य वही, वो सत्संग जैसा मालूम दे रहा, भक्ति भाव से शुरू करके
सारी चीजों को ऐसे ही उन्होंने जोड़ा जैसे सत्संग में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी वही बात कही और वो एक बड़ा उद्बोधन था। उतने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका मूल भाव ये था कि हमारे अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए। वहीं पर एक वाकया हो कि मैं किसी की समझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, मैंने जो वहां देखा था मैं वो कह रहा हूं। जैसे उनकी बोलने की शैली है, उन्होंने पहले बात को शुरू किया और ये कहा कि मनुष्य, तो उनका अर्थ ये था कि मनुष्य ये समझता है कि हमारा जीवन भोग के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मनुष्य ये समझता है। उन्होंने कहा कि आपका शरीर है, आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप अच्छा भोजन कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाए, किसी को आपके सुख के लिए अगर किसी की जरूरत हो तो उसको मार भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे भाव दूसरा। तब तक कुछ लोगों ने ताली बजा दी। आदरणीय भागवत जी ने तुरंत कहा कि अरे भाई आप ध्यान से सुनो, ये ताली बजाने की बात नहीं, खेत की बात। वो कहना, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक बात ही कही थी, लेकिन बात कहने का तरीका होगा। तो उन्होंने जो लास्ट में कहा वो यही था कि ठीक है, हम अपने लिए, अपने शरीर से हमारी पहचान है, सारी बातें, लेकिन पूरी दुनिया में हम एक अलग तरह की संस्कृति है जो धर्म, समाज और राजनीतिक दलों से ऊपर है, और वो संस्कृति है दया की। अभी मैं इससे पहले कार्यक्रम में था जहां हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने उस सत्संग में अपना उद्बोधन दिया। निश्चित रूप से उन्होंने जो हमारी संस्कृति है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी कई तरह से कहें कि उन्हीं से निकले हुए एक राजनीतिक विंग है, उसकी स्थापना के साथ साथ उन्होंने जो गुण एक व्यक्ति और समाज में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भारतीय संस्कृति को मानते हो, उनमें कैसे गुण होने चाहिए, उसके विषय में उन्होंने अपनी बात को रखा था। ये इस तरह के भाषण हम लोग रोज सुनते हैं। निरंतर हम सब के बीच में भारतीय संस्कृति के विषय में बात भी होती है, और अगर राजनीतिक दल के रूप में कहें तो देश की स्वतंत्रता के बाद उन्हीं मूल्यों को हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने समाज, अपने राष्ट्र में राष्ट्रीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। अभी हमारे स्थापना दिवस के 45 वर्ष भी पूरे हुए हैं, लेकिन वो जो उद्बोधन था, ये बड़े लोगों की खासियत होती है कि एक ही बात को वो चाहे 1000 बार कहें, हर बार वो बात अलग तरह से कहते हैं। सभा की आयोजक और सभा की अध्यक्षता कर रही जिला उपाध्यक्ष श्री विजय महेश्वरी जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री ठाकुर, श्री मिथिलेश मिश्रा जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री प्रमोद मिश्रा जी, श्री मनोज वर्मा जी, श्री राजेश वर्मा जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री सर्वेश वर्मा जी, श्री प्रहलाद वर्मा जी, श्री उमेश वर्मा जी, श्री रामू वर्मा जी। आदमी आपको मिला है गोला नगर पालिका में जो ये कहे कि मीनाक्षी अग्रवाल जी ने फलाना घोटाला कर दिया? कोई मिला? कोई ऐसा आदमी मिला जो ये कहे कि ये काम वो नहीं करती थी? कोई ऐसा आदमी मिला जो ये कहे वो समय पर मिलती नहीं थी?
पद पर रहते हुए तो बहुत सारी पहचान होती है। जब आप पद पर होते हैं तो जैसे मैंने कहा, स्वार्थी लोग उनकी संख्या बड़ी होती है। स्वार्थी लोगों की जो बड़ी संख्या होती है, आप पद और पावर में रहेंगे तो वो आपकी आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन कई बार इतनी भारी हो जाती है कि लोग पद पर भी रहते हैं तो भी आलोचनाएं प्रारंभ हो जाती है। आलोचनाएं पद पर रहते हुए भी होती है तो हमको लगता है गोला के लोग हैं तो बात होती। और ये बहादुरी आपकी संख्या से भी दिख रही। समीकरणों से भले मीनाक्षी अग्रवाल जी पिछड़ा, जनता ने उनको जिताया। अब समीकरण का खेल है, कोई इन्हीं के वोटों में से कुछ वोट काट ले गया, कुछ कैंडिडेट खड़े हो गए, कुछ ऐसा चुनाव हो गया कि सरकार सत्ता का भी थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। कुछ चुनाव चिन्ह का आप बता रहे हैं, ऐसे कई कारण होंगे। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी था कि मीनाक्षी जी, जैसे उन्होंने कहा अपनी अभी बात में कहा कि उन्होंने सारा श्रेय अपने सास ससुर और अपने पतिदेव को दिया। उन्होंने एक सामान्य गृहिणी की भी भूमिका उतनी ही कुशलता से निभाई। सेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मिला जिस समय बहुत सारे लोग इन संगठनों से नहीं जुड़ते थे। वो वही बात है कि आदमी पहले अपना स्वार्थ देख लेता है कि हमारा स्वार्थ कहाँ है, हमारा फायदा कहाँ है। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी में वैसे वैसे लोग आ गए जो संन्यास ले लिए थे भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर नहीं आए थे। नहीं गंगवार जी बताइए, मैं झूठ कह रहा हूँ भाई। विचार के आधार पर अगर आएगा कोई व्यक्ति तो हम जैसे विचार से प्रभावित हैं तो हम तो विचार के सहारे चलेंगे ना। और विचार जो है, विचार तो रोज नहीं बदलता है, व्यक्ति तो बदलता है, दर्शन नहीं बदलता। लेकिन जिसका दर्शन स्वार्थ हो, वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कई बार होता है कई लोग तो ऐसे जो सब पार्टी में रहे, सब पार्टी में रहे, संन्यास भी ले लिए और फिर लगा कि भाजपा के बिना नहीं जी सकते तो चाहे बसपा छोड़ करके विधायक बने हों, चाहे आपके यहाँ कोई इस तरह के बहुत सारे नेता रहे होंगे जो इस तरह का आचरण किए होंगे और केवल उनका लक्ष्य विधायक बनना या सांसद बनना ऐसे रहता है। अजय मिश्रा तेरी भैया वो विचारों से जुड़ते हैं, अच्छे विचारों से, अच्छे दर्शन से जुड़ते हैं और वहां पर कई बार राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धताएं भी टूट जाती हैं। मीनाक्षी अग्रवाल जी भले भारतीय जनता पार्टी में रही, कई बार इनको चुनाव जीतने के लिए इनका हम लोगों ने उपयोग भी किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता ही। कई बार चुनाव समीकरण का भी खेल होता है। जब चुनाव कोई व्यक्ति हार जाता है, सहयोग की ये उसकी संस्कृति है और उसी संस्कृति के अनुरूप लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जीवन को ढालना चाहिए। और जब हम उस आध्यात्मिकता पूर्ण जीवन की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सारे गुण जो आप अपने बच्चे में चाहते हैं वो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम यही जीवन का आधार है। और भारतीय जनता पार्टी भले राजनीतिक दल, लेकिन हमारे लक्ष्य भी वही है। उसके दर्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है तो एक बड़ा समुच्चय होता है
भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक विंग है, उसी का छोटा समुच्चय, छोटा सेट है। उसमें हमारी राजनीतिक जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारे जो दर्शन है, हमारी जो विचार है, वैष्णव है, शैव है, आप जिस उपासना पद्धति को मानते हैं आप ईमानदारी से उसको करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक भी रहिए। आध्यात्मिक का यही मतलब है कि धर्म के अनुसार आचरण, धर्म का पूजा पद्धति से संबंध नहीं, यही बात उन्होंने कही। और उसमें यह भाव भी था कि हम जब ऐसे एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सारी वर्जनाओं से ऊपर हम राजनीतिक दलों की सीमाओं में कभी बन जाते हैं। उसके बाद जब से वो पद पर नहीं है, मेरे ख्याल में कितने 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल से पद पर नहीं है, उसके बावजूद इतनी लोकप्रियता है, तो ये निश्चित रूप से इस बात को बता रही है कि मंजिल आने ही वाली है। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, ये तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। ये सफर आपका निरंतर चलता रहेगा। आपकी लोकप्रियता दर्शा रही है कि गोला के लोग आपको चुनाव हारने के बाद बहुत दुखी हैं, और जिस तरह से वो आपके साथ जुटते हैं, आपने खुद ही कहा कि छोटे से आह्वान पर आप कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी भी बहुत सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।